नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वृषभ लग्न के विषय में और शुक्र के विषय में चल रहा है। देखिए, वृषभ लग्न के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति तक टोटल हमने 12 भावों को वीडियो अपलोड कर दिया है। और अब जो है शुक्र का हमारा डिस्कशन चल रहा है। लगन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम तक, षष्टम तक हमने सारे वीडियो अपलोड कर दिया। आज सप्तम भाव के विषय में है। सप्तम यानी 7th हाउस के विषय में है कि जो शुक्र हमारे सप्तम भाव में वृश्चिक राशि का बैठा होगा तो क्या डिस्कशन उसका होगा, क्या हम उसको कह सकते हैं। वृषभ लग्न के सप्तम भाव में शुक्र, वृषभ लग्न सप्तम भाव शुक्र, वृषभ लग्न के वृश्चिक राशि में शुक्र का फल क्या होगा वो भी आप कह सकते हैं। तो उसका फल आप क्या बताएंगे, देखिए। लग्न शुक्र हो गए, वृश्चिक राशि में शुक्र बैठे तो वृश्चिक राशि कैसे बनती है। विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिका। विशाखा का एक चरण, अनुराधा ज्येष्ठा के चार चरण से हमारी राशि बनती है वृश्चिक। वहां स्वामी कौन है, मंगल। मंगल कहाँ के स्वामी है, सप्तम और द्वादश भाव के। वृषभ लग्न में मंगल का कोई बहुत ज्यादा रोल अच्छा नहीं होता क्योंकि मारक प्लानेट माने गए हैं। दूसरी बात क्या हो गया, शुक्र जो है मंगल से क्या रिप्रेजेंट करते, क्या चाहते हैं। तो मंगल और शुक्र की बहुत ज्यादा अच्छी मित्रता नहीं है और मंगल शुक्र की युति से कुछ न कुछ चीजें खराब होती हैं और कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, ये सत्यता है। देखिए, शुक्र आपका हो गया सप्तम भाव का स्वामी, शुक्र सप्तम भाव में बैठा है, वहां का स्वामी हमारा हो गया मंगल। ठीक है, मंगल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगी कि मंगल क्या पोजीशन में बैठा है, किस पोजीशन में बैठा है। यदि मंगल नीचा आदि अवस्था में है, शत्रु ग्रह से पीड़ित है, पापी ग्रहों से पीड़ित है, बेकार करेगा, खराब करेगा, उससे आपका घर गृहस्थी जीवन खराब होगा। अब देखिए, सप्तम भाव से विचार क्या करते हैं, जाया यानी पत्नी, पार्टनर का, किसी पार्टनर के साथ बिजनेस करना है आपको, विदेश यात्रा, सेक्स आदि से संबंधित पति पत्नी कितनी रोमांसिक है, कितनी रोमांटिक है, कितनी उनकी आपस में मित्रता कितनी है, पारिवारिक जीवन कैसा है। जब हम कभी मैच मेकिंग होती है, मैचिंग आदि हम करते हैं तो सबसे पहले हमारा दोनों के सप्तम भाव पर दृष्टि जाती है, सप्तम के बाद सप्तमेश पर दृष्टि जाती है, सप्तमेश के बाद सप्तम भाव में किन ग्रहों की दृष्टि है उस पर दृष्टि जाती है। ठीक है, ये मेन हमारे पॉइंट है। यदि हमें मैच आदि करना है कभी शादी आदि के लिए, फिर मित्र राशि देखी जाती है, गण दोष आदि देखा जाता है, नाड़ी दोष आदि देखा जाता है, वो अलग मैटर हो गया। मगर सप्तम में यदि पत्नी का सुख किसी व्यक्ति को पाना है या पति का सुख पाना है तो उस व्यक्ति का सप्तम भाव अच्छा होगा तो बेस्ट रहेगा। एक और मैं पॉइंट बताऊं, अगर कहीं भी यदि कोई पापी ग्रह बैठा है तो कुछ न कुछ उसका सोल्यूशन होगा। यदि सप्तम भाव से कोई संबंध पापी ग्रह करता है तो ये सत्यता है कि आपको खराबी आएगी ही आएगी। अब पापी ग्रहों में एक बात का ध्यान देना, सप्तम भाव में सूर्य भी बहुत अच्छा नहीं माना गया, सप्तम भाव में मंगल भी बहुत अच्छा नहीं माना गया। हालांकि मंगल ठीक होता है, राहु, शनि, केतु चाहे उच्च के बैठे हों तब भी अच्छा नहीं माना गया। ठीक है ना, वो कुछ न कुछ आपको परेशानियां देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सप्तम में शुक्र क्या देगा, सप्तम में शुक्र हमें पति पत्नी के रिलेशनशिप में सुख देगा क्योंकि सप्तम का कारक है शुक्र। वैसे भी 7वें भाव को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, पूरे चार्ट में सबसे जो बेस्ट है उसको पसंद है शुक्र सप्तम का। शुक्र यदि सप्तम भाव में बैठा है और वहां पर मंगल का कुछ में कुछ रोल है, एग्जाम्पल यहाँ तो पूरा रोल है,
तो ऐसे व्यक्ति का अफेयर आदि है, रिलेशनशिप है, विवाह के उपरांत भी हो सकते हैं, विवाह से पहले भी हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, उसमें एक बात का ध्यान देना, यदि मंगल अच्छा है तो मैं ये कहूंगा कि जो भी रोमांस आदि करना, जो कुछ भी अपनी पत्नी से ही होगा, अदर नहीं होगा किसी से, ठीक है। यदि शुक्र अच्छा है, मंगल नीच आदि अवस्था में है, तो असंतुष्ट होगा व्यक्ति, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से असंतुष्ट होकर के बाहर कहीं रिलेशनशिप आदि चलाएगा। इस कारण से आपको शुक्र का प्रभाव जब देखना है, ज्यादा से ज्यादा मंगल की को, यदि बाई चांस मंगल यहाँ नीच का बैठा है, यहाँ पर मंगल नीच का बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है, सेक्स आदि के लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ जाता है, ये सब चीजें हो जाती हैं। हाँ देखो, एक राशि एक वीर है, शुक्र राजा और मंगल वीर है, दोनों का जब मिलन होता है तो वही परम सुख कहा जाता है, वही परम सुख कहा जाता है। मगर मंगल शुक्र की युति अति श्रेष्ठ मानी जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, यदि मंगल आपका नवम भाव में बैठा, उच्च का होकर के बैठा है, तो इससे अच्छी कुंडली कुछ भी नहीं है। सप्तमी उच्च का बैठा, विवाह के उपरांत आपका भाग्योदय होगा, आपका पति या पत्नी, आपका पार्टनर बड़ा हैंडसम होगा, सुंदर होगा, हृष्टपुष्ट होगा, जिम में जाने वाला होगा, बड़ा ताकतवर होगा, बड़ा एग्रेसिव होगा। ये सब चीजें आपको मंगल रिप्रेजेंट कराएगा। और शुक्र सुंदरता प्रदान करेगा, शुक्र रिलेशनशिप को सुधारेगा। तो ये सब चीजें हैं। मंगल की यदि पापी ग्रहों से दृष्टि या मंगल, हाँ ये स्वभाव होगा, अफेयर आदि रब हो जाना, रब मैरिज करना, इन सब चीजों को मंगल शुक्र की युति ज्यादा फायदेमंद होती है। हाँ यदि यही मंगल खराब हो गया, आप अफेयर आदि करोगे, लव मैरिज करोगे, कामयाब नहीं होगी, आपको दिक्कत आएगी। छोटी उम्र से आप ऐसे काम करने लग जाओगे मगर आप कामयाब नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको शुक्र और मंगल की स्थिति को सुधारेंगे भी, बिगाड़ेंगे भी, मगर उसमें मंगल का डिपेंड करता है कि मंगल की पोजीशन क्या। लग्नेश होकर के शुक्र सप्तम में बैठना अति श्रेष्ठ है। यहाँ पर सारे सुखों की वृद्धि करेगा, बीमारियां आदि उतनी नहीं देगा। हाँ स्वाभाविक है कि छठे का भी स्वामी है तो बीमारियां कुछ न कुछ देगा। यदि आपका नेचर आदि, आपने बचपन आदि में गलतियां नहीं की तो लगभग जीवन सुखी में रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक है। स्त्री आदि संबंधित का हमारा हो गया पार्टनर यदि पार्टनरशिप आप करते हो तो लगभग अच्छा रहेगा। एक व्यक्ति एग्रेसिव होगा, एक व्यक्ति सामान्य होगा, तो दोनों की आपस में अच्छी बनी रहेगी। एग्रेसिव दोनों हो जाएंगे तो भी नहीं है, यदि दोनों मीठे मीठे हो जाएंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। इस कारण से बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। यदि मंगल यहाँ बैठा, यदि यहाँ मंगल बैठा, तो विदेश में जाकर के अच्छा बिजनेस करोगे। विदेश में शादी आप हो सकती है, आपकी पति पत्नी कोई भी एक पार्टनर आपका विदेश से आएगा, आपके साथ शादी करेगा, ऐसा भी हो सकता है। आपके जीवन में भाग्योन्नति होगी, फायदा करेगा, ये सत्यता होगा कि शुक्र आपको अच्छा रिप्रेजेंट करा रहा। अचानक धन आदि के लिए भी शुक्र यहाँ पर फायदा करेगा क्योंकि लग्नेश होकर के सप्तम में बैठा है, ठीक है। ये सब चीजें हम शुक्र की यहाँ से देख सकते हैं। शुक्र विशाखा नक्षत्र में है तो बृहस्पति और सपोर्टिव होगा और आपको फायदा करेगा, आपको सुखों में वृद्धि करेगा, पारिवारिक जीवन को बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, वो फायदा करेगा। हाँ अनुराधा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो थोड़ा सा शनि सातवें घर में बैठना, दृष्टि डालना उतना अच्छा नहीं है। सातवें घर में यदि शनि की दृष्टि आती है तो कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। एग्रेसिव होगा, लेजी हो जाएगा व्यक्ति, तो उससे लड़ाई झगड़ा होगा, काम ना करना, आलस्य प्रदान करेगा, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। हाँ ये है कि यदि धन आदि के विषय में देखे या व्यवसायिक स्थिति में देखे तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि भाग्येश कर्मेश होकर के शनि यदि यहाँ पर बैठता है या शनि शुक्र से संबंध बनाता है तो बेस्ट रहेगा और सातवें घर को सपोर्टिव करेगा। मगर पति बनने के रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आएंगी, आलस्य प्रदान होना, कभी ऐसी स्थिति होती है कि रिलेशनशिप आदि बनाने की इच्छा होती है, पत्नी ने सो जाना या कुछ ऐसी चीजें आदि में भी लड़ाई झगड़ा होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र यदि जाएंगे तो वहां के स्वामी बुध है। बुध अच्छे मित्र हैं, द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं। संतान आदि के सुखों में वृद्धि करेंगे, पति पत्नी के रिलेशनशिप में वृद्धि करेंगे,
वाणी में मधुरता होगी, उसमें हमें बुध की पोजीशन देखनी पड़ेगी। यदि बुध अच्छे है तो लगभग आपका सप्तम भाव बहुत सॉलिड होगा। ठीक है, तो तीनों नक्षत्रों में ऑलमोस्ट ठीक रहेगा। अनुराधा में उतने कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। पति पत्नी का रिलेशनशिप, यदि व्यवसायिक स्थिति को देखना तो शनि शुक्र अनुराधा नक्षत्र में सबसे बेस्ट रहेंगे, क्योंकि भाग्येश और कर्मेश है। शनि सप्तम में बैठ गए, शनि सप्तम से दृष्टित है या कोई तो भाव को, तो यहाँ को भी सुधार करेगा, फायदा करेगा आपको। ठीक है, पार्टनरशिप हो गई, पति पत्नी के रिलेशनशिप हो गए, सेक्सुअल आदि कंडीशन हो गई। आप लग्नेश, अब शुक्र जो है लग्न भाव को दृष्टि डालेगा, शुक्र लग्न भाव को दृष्टि डालेगा सप्तम में बैठ करके। अपनी सुंदरता पर, अपनी फिटनेस पर बहुत व्यक्ति ऐसा ध्यान देगा। खान पान शौकीन होगा, मगर इतना नहीं होगा कि मोटा हो जाए, बीमारियां आदि बनावे, बीमारियां आदि इतनी नहीं होंगी। वाक्पटुता होगी ऐसे व्यक्ति पे, मीठा बोलने वाला होगा। जैसे हम कह देते ना, वाणी जो होते बड़े मीठे होते हैं और अपनी वाणी से ही सबको लोभान्वित हो जाते कर देते हैं, तो वैसे शुक्र का भी कामिक वाणी ही है, समझ लीजिए आप। शुक्र कहीं बैठा होगा तो लोगों को लोभान्वित कर देगा, इकट्ठा कर देगा। ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए, फायदा करता है। ऐसे व्यक्ति को शुक्र से संबंधित यदि बिजनेस करता है या शनि से संबंधित बिजनेस करता है तो फायदा करेगा। शुक्र से संबंधित जैसे स्त्रियों से संबंधित अंडरगारमेंट्स है, कपड़े हैं, ब्यूटिशियन है, कोई भी फैशन डिजाइनिंग का काम है, कोई भी मतलब सजाने का काम किसी भी प्रकार का, तो आपको शुक्र बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। लग्न भाव को दृष्टि डाल करके अपना फिट एंड फाइन, हर समय फिट रहना। और ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में भी यंग दिखाई देता है, बुढ़ापे में भी अच्छा बन ठन के रहना, प्रॉपर कपड़े पहना। नहीं बुढ़ापे में तो ये कहते हैं जो पहन रहा ठीक है, कोई बात नहीं, लूज भी है, छोटी भी है, बड़ी, कोई नहीं चल जाता। मगर ऐसा व्यक्ति बड़ा फिट बन के रहेगा और यारी दोस्ती करने में बुढ़ापे में भी तेज होता है। तो इन सब चीज़ों का हमें देखना पड़ेगा। सप्तम भाव का शुक्र लगभग बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि सप्तम भाव का शुक्र जो है वहाँ का कारक भी माना जाता है। सप्तम को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है शुक्र, फायदा भी करता है, उसको अच्छा भी लगता है। हाँ, छठे का स्वामी सप्तम में जाना रिलेशनशिप को थोड़ा सा खराब करेगा, बीमारियां भी विकसित करेगा, मूत्र से संबंधित, वीर से संबंधित, वैसे से संबंधित ऐसी सब बीमारियां आपको, सेक्सुअल आदि कमजोरियां, जो बचपन से गलती आदि कर रहे थे बच्चे, इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत कमजोर करेगा, मगर वो 20-25% बस, ज़्यादा नहीं, और ऑलमोस्ट लगभग ठीक रहेगा। तो ये हमारा वृषभ लग्न के सप्तम भाव में जो शुक्र की कंडीशन थी उसके विषय में हमने आपसे डिस्कशन किया है। मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल, जो हमारा महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष का जो चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, और जितना ज़्यादा से हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हम अच्छी आपको नॉलेजेबल वीडियो आपको प्रदान करेंगे। आप उसको सीखिए, ज्योतिष सीखिए, अपने बच्चों का भविष्य, अपना खुद का भविष्य अच्छा बनाइए। धन्यवाद, नमस्कार।